हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 10 साल बाद बहू बनी माँ। यह कहानी एक युवा महिला की है जिसका नाम प्रिया है। वह एक छोटे शहर से आई साधारण लड़की थी जिसकी शादी 10 साल पहले एक सम्मानित परिवार में हुई थी। प्रिया परिवार की इकलौती बहू थी और शादी के बाद से ही समाज और परिवार की कई जिम्मेदारियों ने उसे घेर लिया। उसकी जीवन यात्रा में प्रेम, संघर्ष, इंतजार और अंततः मातृत्व का सुख समाया हुआ है। यह कहानी न केवल एक बहू से मां बनने की है, बल्कि एक स्त्री की आत्मशक्ति और समर्पण की प्रेरक कथा है। प्रिया का विवाह एक प्रतिष्ठित और सामंजस्यपूर्ण परिवार में हुआ था। पति रोहित एक बैंक में उच्च पद पर कार्यरत थे और घर में सास ससुर के अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं था। ससुराल वालों ने प्रिया का स्वागत बहुत प्रेम से किया और जल्द ही वह घर की एक अभिन्न अंग बन गई। लेकिन एक चिंता की लकीर परिवार और प्रिया के दिल में धीरे धीरे गहरी होती चली गई। शादी के कुछ साल बाद भी प्रिया को संतान सुख नहीं मिला था। हालांकि परिवार ने उसे कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, फिर भी समाज की उम्मीदों और सवालों ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया था। साल बीतते गए और धीरे धीरे समाज के सवालों का बोझ प्रिया पर बढ़ने लगा। चाहे रिश्तेदार हों या मोहल्ले के लोग, सभी की निगाहें प्रिया पर टिक गई थी। अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर को दिखाया? कोई इलाज करवा रहे हो? ऐसे सवाल अब आम हो गए थे। प्रिया और रोहित ने कई बार डॉक्टरों से सलाह ली, टेस्ट करवाए, लेकिन सब कुछ सामान्य था। इसके बावजूद कोई परिणाम नहीं मिला। सास ससुर ने हमेशा प्रिया का साथ दिया, लेकिन समाज के तानों और कटाक्षों ने प्रिया के दिल में एक गहरी चोट छोड़ दी थी। एक दिन एक पारिवारिक समारोह में प्रिया की एक ननद ने मजाक में कह दिया, बहन जी, आपके पास तो सिर्फ बहू ही रहेगी, पोता पोती का सुख तो शायद अब नसीब न हो। उस वक्त प्रिया चुप रही, लेकिन उसके दिल में यह बात गहरे तक उतर गई। इन 10 सालों में प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। वह परिवार के लिए समर्पित रही और सास ससुर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। उसने अपना सारा ध्यान परिवार पर केंद्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी परिस्थिति में उसका परिवार खुश रहे। रोहित भी अपनी पत्नी का पूरी तरह साथ दे रहे थे। उन्होंने प्रिया को हर तरह से समझाया कि उन्हें संतान के बिना भी जीवन को पूरी तरह जीना है, लेकिन प्रिया का दिल मातृत्व के सुख के लिए तरसता रहा। वह मां बनना चाहती थी और इस इच्छा ने उसे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। प्रिया ने खुद को निराशा से बाहर निकालने के लिए नए नए शौक अपनाए। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया ताकि मानसिक शांति पा सके। इसके अलावा उसने कई अनाथालयों में जाकर बच्चों की देखभाल करना शुरू किया, जिससे उसे मातृत्व का थोड़ा सा अनुभव मिल सके। यह उसकी निस्वार्थ सेवा का हिस्सा बन गया। लेकिन उसकी मातृत्व की प्यास फिर भी अधूरी थी। जब प्रिया ने लगभग हार मान ली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। शादी के 10 साल बाद एक दिन उसे अचानक कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और कुछ परीक्षणों के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। यह खबर पूरे घर में खुशी की लहर लेकर आई। सास ससुर ने भगवान का धन्यवाद किया और रोहित तो खुशी के मारे
फूले नहीं समा रहे थे प्रिया के लिए। यह पल किसी सपने जैसा था, जिस दिन का उसने इतने सालों तक इंतजार किया था। लेकिन यह खुशी आसान नहीं थी। प्रिया की उम्र और लंबे समय तक संतान न होने के कारण उसकी गर्भावस्था को जोखिम भरा बताया गया। डॉक्टरों ने उसे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रिया की गर्भावस्था आसान नहीं थी। पहले ही महीने में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने उसे पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी। प्रिया, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अब खुद के लिए हर चीज में परहेज करने लगी। सासू माँ ने उसकी पूरी देखभाल की और रोहित ने भी अपने काम से ज्यादा समय निकालकर प्रिया का साथ दिया। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन प्रिया ने अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत रखा। उसने योग और ध्यान का सहारा लिया और मानसिक रूप से खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कई चुनौतियों के बाद प्रिया का गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रूप से विकसित होता रहा। प्रिया की मेहनत, धैर्य और विश्वास ने उसे इस कठिन यात्रा में संभाले रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब प्रिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह पल उसके लिए किसी स्वप्न की तरह था। उसकी गोद में उसका अपना बच्चा था, जिसे उसने 10 साल तक चाहा, उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए हर पल दुआएं की। रोहित और सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे परिवार में उत्सव का माहौल था और मोहल्ले के लोग जो कभी सवाल पूछते थे, अब उन्हें बधाई देने आ रहे थे। प्रिया की ननद, जिसने कभी मजाक में कटाक्ष किया था, वह भी प्रिया से माफी मांगने आई। प्रिया ने उसे मुस्कुराते हुए माफ कर दिया, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ खुशी और संतोष था। मां बनने के बाद प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह न केवल एक पत्नी और बहू थी, बल्कि एक मां भी थी। इस नई पहचान ने उसे एक नई ऊर्जा और उद्देश्य दिया। उसने अपने बच्चे की देखभाल में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। सास ससुर ने उसे इस नई भूमिका में पूरा सहयोग दिया और रोहित ने भी अपने पिता होने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। अब प्रिया को यह एहसास हो गया था कि संघर्ष भले ही कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर दिल में विश्वास और मेहनत करने की इच्छा हो, तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। यह कहानी सिर्फ प्रिया के मातृत्व की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अपने जीवन में संघर्ष करती है, सपने देखती है और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। प्रिया ने साबित किया कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप में धैर्य और आत्मविश्वास है, तो आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्रिया की यह यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं। उसकी कहानी बताती है कि मातृत्व या कोई अन्य सपना पाने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और अपार धैर्य की भी आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।